युवराज पद के लिए दो उम्मीदवार थे, एक युधिष्ठिर और दूसरा दुर्योधन। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े और स्वभाव से अत्यंत धर्मपरायण व शांत थे। उनके सद्गुणों, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण हस्तिनापुर की प्रजा यह चाहती थी कि युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते थे। विदुर जानते थे कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण युधिष्ठिर के साथ अन्याय कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने युवराज पद के लिए बहुत ही कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक योजना बनाई व न्याय की परीक्षा का आयोजन भी करवाया, ताकि सार्वजनिक रूप से यह सिद्ध हो सके कि श्रेष्ठ युवराज कौन है। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई थी और वह न्याय के लिए दरबार आया। चोर पकड़ा गया था, लेकिन सजा तय करना मुश्किल था क्योंकि चोर ने गरीबी का तर्क दिया था। विदुर ने कहा, हे महाराज, आज न्याय के लिए राजकुमारों को अवसर दें, ताकि हस्तिनापुर भी यह देख सके कि उसके होने वाले युवराज कितने प्रतिभावान हैं। सबसे पहले न्याय के लिए दुर्योधन ने अवसर मांगा। दुर्योधन का मानना था कि दंड केवल भय पैदा करने के लिए ही होना चाहिए। उसने तर्क दिया कि यदि चोर गरीब है तो उसे और भी कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि दूसरे गरीब चोरी करने की साहस न करें। उसने सीधे मृत्यु दंड का सुझाव दिया। युधिष्ठिर ने इस मामले को गहराई से देखा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भूख या अत्यंत गरीबी के कारण चोरी करता है तो इसमें केवल उस व्यक्ति का दोष नहीं, बल्कि राज्य की व्यवस्था का भी दोष है, जो अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरत पूरी न कर पा रही हो। युधिष्ठिर ने चोर को अपनी गलती सुधारने के लिए अवसर दिया और उसने राजभवन के कार्यों में लगाकर उसके भोजन का प्रबंध कराया, ताकि वो भविष्य में चोरी ना करे। साथ ही उन्होंने ब्राह्मण को उसके नुकसान की भरपाई राजकोष से करवाई। युधिष्ठिर का मानना था कि राजा का धर्म केवल दंड देना नहीं, बल्कि प्रजा का पालन पोषण करना भी है। इस दूरगामी सोच ने भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि को यह विश्वास दिलाया कि युधिष्ठिर के हाथों में प्रजा सबसे अधिक सुरक्षित और सुखी रहेगी। इसी जन कल्याण के भावना ने उन्हें निर्बाधित रूप से युवराज का पद का सबसे बड़ा उम्मीदवार बना दिया। सभा के बाहर खड़ी प्रजा ने भारी उत्साह दौड़ाया। पूरा हस्तिनापुर युधिष्ठिर के जय के नारों से गूंज उठा। प्रजा ने उन्हें अपना रक्षक और सच्चा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। प्रजा का यह उग्र और भावनात्मक समर्थन देखकर महाराज धृतराष्ट्र समझ गए कि यदि उन्होंने अब दुर्योधन का पक्ष लिया तो हस्तिनापुर में जन विद्रोह हो सकता है। इसी सार्वजनिक और नैतिक दबाव के कारण न चाहते हुए भी भारी मन से धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करने के लिए निवेदन किया।